बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर होस्ट अगेन आर्किटेक्ट मोहिब अली ऑन योर फेवरेट मज़र नकवीस चैनल। इंशाल्लाह आज लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा लेसन है हमारा। आज थोड़ा एडवांस मॉडलिंग की तरफ जाएंगे और मज़ीद टूल्स के बारे में भी सीखेंगे। तो दोस्तों अपने कीबोर्ड और अपने चूहे पकड़ लो, आई मीन टू से अपने माउस पकड़ लो। लेट्स डू सम 3D मॉडलिंग। अच्छा दोस्तों, आज की हमारी टूल्स हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने मूव टूल बताई थी आपको, और उसे कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करना भी सिखाया था। तो आज हम एक चीज़ वो रह गई थी, वो मैं भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। वो ये है मल्टीपल कॉपी। सपोज़ मैं किसी भी रैंडम डायमेंशन का स्क्वायर बनाता हूँ और इस स्क्वायर को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के मैंने ख़ास रैंडम डायमेंशन पे कॉपी कर दिया। अब मैं इसी डिस्टेंस पे मज़ीद इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स 10 टाइम्स और कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं कमांड में रहते हुए 10x लिख के एंटर करूँगा, तो ये मज़ीद 10 टाइम्स इसको कॉपी कर देगा उसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो मैंने लास्ट टाइम डिस्टेंस दिया था। इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादातर एलिवेशन जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको लूवर्स बनाने में काम आती हैं। जब आपने लूवर्स वर्टिकल लूवर्स बनाने होते हैं या कॉलम्स बना रहे हैं आर्केड के, तो उस वक्त आपको ये बनाने में इस्तेमाल होती है। ये मैं आगे मज़ीद एलैबोरेट करूँगा थोड़ी ही चीज़ें इसमें। अच्छा, आज की जो टूल है हमारी सबसे ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और लोगों को लगता है कि इसी टूल पे ही पूरी मॉडलिंग हो जाती है, और सही बात है। इसी टूल पे हमारी पूरी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कंप्लीट इसी टूल से हो सकती है। वो है पुश एंड पुल। इसकी शॉर्ट की P है, और इसी से ही आप किसी फेस को एक्सट्रूड करके एक 3D फॉर्म में लेकर आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस भी फॉर्म को एक्सट्रूड करना चाहें उसका एक प्रॉपर फेस होना ज़रूरी है। जब तक एक प्रॉपर फेस नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को पुश या पुल नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक स्क्वायर बना लिया लाइन की कमांड से। अब चूँकि ये देखिए, मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये फेस सेलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये फेस जो है ये ऑपरेटेबल है, ये पुश भी हो सकता है और पुल भी हो सकता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ से आके पुश एंड पुल की टूल बार ली मैंने, मतलब कमांड ली पुश या पुल, या फिर मैं अपने कीबोर्ड से P प्रेस करता हूँ। मैं आपको हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज़ करूँगा कि शॉर्ट कीज़ याद करें, इससे आपकी मॉडलिंग बहुत क्विक होगी और बहुत आसान होगी। ठीक है, तो मैंने P प्रेस किया, मेरी पुश एंड पुल की टूल आ गई। एक दफ़ा इस पर क्लिक किया और उसके बाद माउस को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये साथ साथ मेरे ऊपर नीचे एक्सट्रूड हो रहा है, या नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है या ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। तो इस तरह आप ऐसी रैंडमली भी किसी डायमेंशन पे इसको एक्सट्रूड करके दूसरा क्लिक करके छोड़ सकते हैं, या फिर कंट्रोल Z किया मैंने, इसको मैं एक स्पेसिफिक डायमेंशन जो कि मेरे यहाँ राइट पे लिखी हुई आ रही है, देखें आप लोग। तो मैं यहाँ पे सपोज़ लिखता हूँ 10 फीट और एंटर, तो ये 10 फीट के ऊपर इसने इसको एक्सट्रूड कर दिया। तो इस तरह हम इसको डायमेंशन पे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और उसके अलावा रैंडमली भी वैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रूड करने के लिए उसका एक प्रॉपर फेस होना ज़रूरी है। सपोज़ मैं सर्किल भी ड्रॉ करता हूँ, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया रैंडम सा, तो ये भी एक कंप्लीट फेस है, क्योंकि ये क्लोज लाइंस हैं इस वजह से ये फेस है, तो ये एक्सट्रूड होगा। इसको भी मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर सपोज़ आपका कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है जो कि किसी एक जगह से ब्रेक हुआ है, तो वो एक्सट्रूड नहीं होगा। यानी कि अगर इस तरह 3 लाइंस हैं तो डेफिनेटली एक्सट्रूड नहीं होगा, इसका एक प्रॉपर फेस होना ज़रूरी है। अच्छा, इस पुश पुल की कमांड से हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन यानी ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, यानी जो एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉडलिंग डेफिनेटली इससे नहीं हो सकती, लेकिन ज्योमेट्रिक मॉडलिंग इससे कंप्लीट हो सकती है। हम एक रैंडम से कुछ चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। सपोज़ मैं एक बेंगलोर की फ्रंट साइड की कुछ डायमेंशन लेके एलिवेशन कुछ ट्रीट करना शुरू करता हूँ। तो आप लोग देखें, मैंने एक ऐसी रैंडम डायमेंशन पे एक रेक्टेंगल ये लिया। सपोज़ ये मेरा ड्राइंग रूम है और ये मैंने दूसरा एक रेक्टेंगल लिया, और ये वाला पार्ट जो मेरे यहाँ पे बच रहा है ये मेरा कुछ पार्किंग वाला एरिया है। हम कुछ इस तरह सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो ये 3 अलग अलग फेसेस हैं। ये अलग फेस है, ये अलग फेस है, ये अलग फेस है। ये भी अलग ऑपरेट होगा, ये भी अलग ऑपरेट होगा, और ये भी अलग ऑपरेट होगा। तो लिहाजा मैं पुश करना शुरू करता हूँ, इसको मतलब पुल करना शुरू करता हूँ। मैंने इसको ऊपर 10 फीट पे एक्सट्रूड किया, इसको भी मैंने 10 फीट पे एक्सट्रूड किया। तो इस तरह मेरी ये 3D फॉर्म निकल के सामने आ गई।
अच्छा, अब मज़ीद, अब जैसे देखें, जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब में ये एक अलग फेस है, ये एक अलग फेस है, ये एक अलग फेस है, ये सारे फेसेस अलग अलग ऑपरेट हो सकते हैं पुश एंड पुल की कमांड से। सपोज़ मैंने पुश पुल की कमांड ली और मैं इसको लेफ़्ट साइड से ड्रैग करूँगा, ये बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, रैंडमली किसी भी डायमेंशन पे आप इसको मूव कर सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या है, एक क्लिक करके छोड़ दिया और माउस को आगे पीछे मूव करेंगे तो देखिए ये माउस के साथ फेस आगे पीछे मूव कर रहा है। किसी भी एक जगह पे लाके आप अपनी मर्ज़ी से रैंडमली इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर वाले फेस के ऊपर जैसे ही मैं माउस को लेकर आया तो देखें आप, ये यहाँ पे चीज़ें, ये हाईलाइट हो गया फेस, मतलब अब ये ऑपरेट होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ तो अब इस फेस के ऊपर मेरा ये हाईलाइट हो गया, तो इसका मतलब अब ये ऑपरेट होगा। ये देखें आप, इस तरह राइट साइड किसी भी फेस को ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर मज़ीद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लोग कहते हैं कुछ प्रोजेक्शंस निकालने हैं, किसी भी फेस में मज़ीद कुछ और काम करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस फेस के ऊपर ही, सपोज़ मैंने यहाँ से कुछ प्रोजेक्शन निकाल लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसी एक सिंगल फेस के अंदर 1 2 3 फेस बन गए, जो कि तीनों अलग अलग ऑपरेट होंगे। यानी कि मैं पुश की टूल लेता हूँ और फिर ये देखिए मैंने इसको पुश किया तो ये पुश हो रहा है, ये प्रोजेक्शन बन गई मेरी इस चीज़ की। इसी तरह मैं इससे यहाँ से प्रोजेक्शन निकालना चाह रहा हूँ तो मैं इसको आगे पीछे करूँगा तो ये इस तरह प्रोजेक्शन बन सकती है। तो ये आपने करना ये होता है कि किसी भी एक फ़ेस के अंदर ही एक कंप्लीट ऐसा फेस बनाना होगा जिससे आपकी चीज़ें अलग अलग ऑपरेट हो सकें। ये देखें, इसके अंदर कैविटी बनानी है आपने, तो हम इसको इसी को पुश कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको पुश किया, इसके अंदर मज़ीद कुछ और फेसेस बन गए, ये एक फ़ेस है, ये एक फ़ेस है, ये एक फ़ेस है, ये एक फ़ेस है। तो इसी तरीके से मैं जैसे टॉप वाले फेस है, यहाँ से मैं कुछ ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको पकड़ा, पुश करके यहाँ तक क्लिक कर दिया, ये ख़त्म हो गया फेस। तो इस तरह जितने आपने जहाँ पे भी जो काम करना है, ज़रूरी है उसके लिए कि वहाँ पे कंप्लीट फेस होना चाहिए जिसके अंदर आप ऑपरेट करें। हम लाइन से भी कर सकते हैं इसको। सपोज़ मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अब ये एक अलग फेस हो गया, ये एक अलग फेस हो गया, तो ये दोनों फेसेस अलग अलग ऑपरेट हो सकता है। ये वाला भी अलग ऑपरेट होगा, ये भी अलग ऑपरेट होगा। इस तरह करके हम इसमें चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइन्स मिटा दी मैंने। अब हम आ जाते हैं डायमेंशंस के ऊपर। किसी भी चीज़ को मूव करना या फिर रेफरेंस के ज़रिए किसी चीज़ को मूव करना। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस फेस को यहाँ तक लेकर आ जाऊँ। एक तो ये तरीका है कि आपको ये डायमेंशन पता होनी चाहिए कितनी डायमेंशन है, या तो फिर ये है कि आपने जस्ट इस पर क्लिक किया और आप जैसे ही माउस को यहाँ पर लेकर आते हैं, इस वाले फेस के ऊपर रखें आप, तो देखें आपको मिड पॉइंट दे रहे हैं, यानी कि आप इस फेस की अलाइनमेंट तक इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैं रेफरेंस लिया, मैंने बोला इस पॉइंट तक, तो देखें ऑटोमेटिकली ये फ्रंट से मेरा ये फेस आगे एक्सट्रूड हो गया यहाँ तक। इसको वापस पीछे कर देते हैं। अब मैं इस यहाँ तक करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको एक दफ़ा क्लिक करके छोड़ा और यहाँ तक लेकर आके इसको पुश कर दिया। ये आप डायमेंशन पे भी कर सकते हैं और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ ये मेरी कोई एलिवेशन थी फ्रंट की और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ वर्टिकल लूवर्स लगाने थे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने पुश किया थोड़ा सा, इतना। अभी देखिए मैं डायमेंशन पे नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडम डायमेंशन पे कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये विजुअलाइजेशन है, इसके अंदर मेजरमेंट होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सीखने के लिए हम रैंडम डायमेंशंस पे ही काम करेंगे, ठीक है। ये मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली। मैंने इसको विंडो को यानी अपने मॉडल को इस तरह रखा कि जब मैं विंडो बना रहा हूँ तो सिर्फ मेरा ये वर्टिकल लूवर ही सेलेक्ट हुआ। ये सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने इसको मूव की टूल ली, कंट्रोल प्रेस किया, एक ख़ास डिस्टेंस पे मैंने आगे रखा और जितने टाइम्स मुझे इसको आगे कॉपी करना है मैंने वही लिखा। सपोज़ मैंने 8 लिख के एक्स प्रेस किया और एंटर, तो इसने 8 टाइम्स मज़ीद इसको कॉपी कर दिया। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी होता है कॉपी करने का, वो ये कि सपोज़ मुझे इस एज तक इन सबको, मतलब इसी वर्टिकल लूवर को कॉपी करना है। मैंने इस लूवर को सिलेक्ट किया और मैंने मूव की टूल ली, कंट्रोल प्रेस किया, इस एज से पकड़ के इसको इस एज पे रखा और अब मैं कर रहा हूँ डिवाइड, यानी स्लैश साइन डाला मैंने और उसके बाद मैंने 10 लिख के एंटर कर दिया। तो उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 10 इक्वल लूवर्स लगा दिए। इस तरह हम इसको मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह के ट्यूटोरियल और देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।